थोड़ा आपको बता दूं कि ये नेहरू जी के कालखंड से शुरू हुई थी लेटरल एंट्री। इसको इंदिरा जी ने भी जारी रखा, राजीव गांधी जी ने भी जारी रखा और मनमोहन सिंह जी ने भी जारी रखा। अब लेटरल एंट्री को लेकर के जो ये राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, वो बेबुनियाद आरोप हम पर लगा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनको आपने सीधा ही वित्त सचिव बनाया, लेटरल एंट्री नहीं था क्या? मोन्टेंग सिंह आलूवालिया, जिसको आपने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, लेटरल एंट्री नहीं था क्या? विमल जाना लेटरल एंट्री नहीं थे क्या? सैम पित्रोदा लेटरल एंट्री नहीं थे क्या? ये जिसको चाहे उसको बना लेते थे। तो मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है। अगर विषय विशेषज्ञ चाहिए सिस्टम में तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए और यूपीएससी एक संस्था है, उसको ये काम देना चाहिए। तो इसका प्रेजेंटेशन हुआ नीति आयोग में 2017 में। तब से लेकर इसकी समय समय पर कुछ वैकेंसीज, बहुत कम वैकेंसीज निकलती रहती है। जो यूपीएससी की जो आईएएस आईपीएस की वैकेंसी है उससे ये अलग है। कोई रिजर्वेशन पे किसी कोई आंच नहीं है। जो यूपीएससी का आईएएस आईपीएस या अदर सर्विसेज का रिजर्वेशन जैसा है वैसा है, इसमें भी ओपन फॉर ऑल है और ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट हैं। और इसमें अननेसेसरी के राहुल गांधी जी जैसे अग्निवीर पे झूठा आरोप लगाया, जैसे नीट पे झूठा आरोप लगाया। तो हम ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, और हमारे राजस्थान में तो विशेष रूप से कहावत है कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक विषय। दूसरा विषय है आपका, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। एक विषय चला, वो भी उन्हीं के समय से ही चला है, कोई अभी चला ऐसा नहीं है। पंजाब से चला, जब कांग्रेस का शासन था तब वहां से, कि जो मजहबी सिख हैं और वाल्मीकि समाज है, अनुसूचित जाति वर्ग में उनको 50% का रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसा एक कानून बना है। वो कानून चैलेंज हुआ। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 341 में आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। मामला फिर आंध्रा में गया, आंध्रा से कर्नाटका, ये सब अपोजिशन रूल्स स्टेट से होता होता ही आया है जी, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो। ये राज्यों को अधिकार दिया है, पहली बात तो। दूसरा, उसमें एक कंडीशन लगाई है कि राज्य ऐसा करने से पहले क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे। नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2 कंडीशन है, किसी भी और जाति को अगर आप सब कैटेगराइज करके रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उस जाति को आप 100% रिजर्वेशन एससी का नहीं दे सकते। ये कंडीशन है। ये तो है निर्णय का पार्ट, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक अननेसेसरी विपक्ष के लोगों ने, जिसमें खड़गे साहब भी हैं, जिसमें राहुल गांधी जी भी हैं, उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि ऑब्जर्वेशन पार्ट अलग होता है, जिसको हम टिप्पणी कहते हैं, और निर्णय पार्ट अलग होता है, जिसमें डायरेक्शन होते हैं। तो क्रीमी लेयर का जो मामला है, दैट इज ए ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन। और सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ द डिसीजन, और उसमें राज्यों को अधिकार दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विपक्ष इसमें भी भ्रम फैला रहा है, और मैं अनुसूचित जाति वर्ग से या अनुसूचित जनजाति वर्ग से अपील करता हूं कि विपक्ष के भ्रम में वो नहीं आए। थैंक यू।